कुछ मिल गया है। ये परीक्षण, अगर सत्संग के बाद हमारे भीतर ऐसे परिवर्तन दिखता नहीं है, या पहले से मलिन हो गया, या जैसे थे ऐसे ही, तो समझ लेना चाहिए वो सत्संग में तुमको विशेष कुछ लाभ नहीं मिला। तो सत्संग माने कुछ कथा नहीं, सत्संग माने एक भावनामय होनी चाहिए। और कैसे ना, मदगत चित्ता मदगत प्राणा, जिनकी चित्त वृत्ति हम में ही लगे हुए हैं, ऐसे चित्त वृत्ति विशेष जो भक्त हैं, मदगत चित्ता मदगत प्राणा, ऐसे भक्त जो आपस में हरि कथा श्रवण करते हैं, कहते हैं, श्रवण करते हैं, बुधंत परस्परम तुष्यन्ति मांग रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति च, आनंद प्राप्त करते हैं, उसमें रम जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मान लेना ये सत्संग ठीक ठीक हुआ नहीं। अरे ऐसे भक्त का संग होना चाहिए। जो ऐसे संग हम लोग आलोचना किए हैं, सत्संग करने के लिए 4 गुण अवश्य होना चाहिए, जिनके संग करेंगे। पहले सजातीय, स्निग्ध, महत्तर, अनिंदुक, 4 गुण होना चाहिए, नहीं तो संग नहीं करना चाहिए। प्रणाम करो, दंडवत करो, श्रद्धा करो, सेवा करो, लेकिन ऐसे नहीं। तो ऐसे भक्त मदगत चित्ता मदगत प्राणा बुधंत परस्परम कथांत मांग नित्यं तुष्यन्ति, आनंद प्राप्त करते, रमन्ति च, उसमें रम जाते हैं। ऐसे भक्त संग तेषां सतत युक्तानां, तेषां शब्द में यहाँ सर्वनाम पद, तेषां कौन, ऐसे जो सतत युक्त भक्त है और प्रीतिपूर्वक मेरे भजन करते हैं, ऐसे सत्संग में जो रहते हैं, ऐसे सत्संग में हरि कथा जो श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा गया है तेषांग, माने ऐसे भक्त सतत युक्तानां, वो सतत युक्त हो सकते हैं और वो ही प्रीतिपूर्वक भजन कर सकते हैं। फिर ददामि बुद्धि जुगं, फिर उसके अंतःकरण में बैठ करके मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ मैं। और ये भगवान स्वयं आके थोड़ी बुद्धि देते हैं ना, बुद्धि रूप में, अंतर्जामी रूप में भगवान भीतर है, भीतर में ही वो प्रकाश डालते हैं। भजतांग पृथ्वी ददामि बुद्धि जुगं, यह है चैत्य गुरु, इनको कहते हैं चैत्य गुरु। ददामि बुद्धि जुगं तंग जेनो मम उपजान्ति थे, जिस तरह से हमको जाना जा सकता है, भगवान ये बुद्धि देते हैं ऐसे सत्संग में जो रहते हैं। तेषांग शब्द में माने ऐसे सत्संगी। फिर सर्वनाम पद का व्यवहार करते हैं, तेषांग एवं अनुकंपर्थ, तेषांग उनको कृपा कर, उनको किन को, तेषांग शब्द में किन को, ऐसे जो सत्संग में रहते हैं, सत्संग में रह करके हरि कथा श्रवण करते, तेषांग उनके लिए कहा गया है, उनको कृपा करने के लिए। तेषांग वो अनुकंपार्थ, उनको कृपा करने के लिए हम बुद्धि देते हैं। बुद्धि देने से भी हर समय उसके द्वारा होता नहीं है, तो हमको करना पड़ता है उनको कृपा करने के लिए। अहं अज्ञानाजं तम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भाष्यता, उनके भीतर में मैं खुद बैठ जाता हूं अनुकंपा करने के लिए। अहं अज्ञानाजं तम नाशयामि, उनके अज्ञान जातो अंधकार को मैं नाश कर देता हूं, भगवान कहते खुद कहते हैं। इसीलिए सत्संग एक अपरिहार्य अंग है, लेकिन हर एक जगह हर एक का संग नहीं। जिस संग में रहने से, जिनके सानिध्य में जाने से, जिनकी कथामृत श्रवण करने से अंतकरण के परिवर्तन होता है, उनमें एक भावना का उद्दीपन होता है, अंतकरण में कुछ परिवर्तन दिखने में आता है, ऐसे सत्संग होना चाहिए, है ना। तो हम लोग इस विषय में ही आलोचना कर रहे हैं। क्या कह रहे थे तुम? चाहे विजातीय हो, दूसरे मार्ग का हो, और इस तरह का कुछ लाभ प्राप्त होता है, तो देखो कभी कभी क्या होता है, विजातीय माने क्या, माने हमारी जो भजन पद्धति
और बहुत सारे भजन मार्ग हैं, कोई ज्ञान मार्गी, कोई जोग मार्गी, कोई तंत्र मार्गी, कोई ऐश्वर्य मार्गी, कोई माधुर्य उपासना मार्गी, ऐसा अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं दूसरा मार्ग में वहाँ उस मार्ग में महत्व होते नहीं है। महत्व गुण से होते हैं, महत्व कोई मार्ग से होता नहीं है। जो इस मार्ग में जो भजन करते हैं वो महत्व पदवाच्य है, ऐसे नहीं है। महत्व गुण से होते हैं। मन तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्नव सुहृद साधवजे, श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं उसको, उनको महत्व कहा जाता है। मन तस्ते समचित्ता, समभाव, सबके प्रति समान भाव, सब में भगवान है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति सम्मान, किसी का दोष देखते नहीं, किसी को हीन भावना करते नहीं, सब में प्रभु है जान करके सबको सम्मान करते हैं, सबको आदर करते हैं, ऐसे भावना समचित्ता। अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मानां कृतालयम् अरहे दान मानव्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। मैं सब जीव में कृत आलय, अहम सर्वभूतेषु भूतात्मानां कृतालयम, कृत आलय घर बना के, कृत आलय माने घर बना करके मैं ही निवास कर रहा हूँ, ये जानना। तो घट में मैं ही निवास कर रहा हूँ। अरहे दान मानव्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा, दान मान सम्मान के द्वारा उनको प्रसन्न करना चाहिए। अभिन्न चक्षुषा, मैं अभिन्न हूं, हमसे और उनके भीतर जो है उनको अलग नहीं समझना, अभिन्न चक्षुषा। ऐसे ऐसे सब शास्त्र में कहते हैं, सिर्फ भागवत पुराण का ही सभी शास्त्र गाना गाते हैं, कीर्तन करते हैं। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, चैतन्य चरितमृत हमारे गौरीय फिलोसफी, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। नचक्षुषा का तात्पर्य, नचक्षुषा कह रहे हैं कि मैं अभिन्न हूँ, लेकिन नचक्षुषा का तात्पर्य क्या है? अभिन्न चक्षुषा, अभिन्न चक्षुषा माने दृष्टि, अभिन्न दृष्टि से, माने मैं तो तुम्हारे लिए आराध्य तुम हूँ, मैं हूँ, और उनके भीतर जो विराजमान है ये अभिन्न है, एक ही है, वही है, मैं ही हूँ। अभिन्न चक्षुषा, चक्षुषा माने दृष्टि, है ना, ऐसे भावना। आप कहेंगे तो भाई बहुत दुष्ट दुर्जन भी है, बहुत जिनका आप कहते हैं तो सबके साथ हम उठेंगे बैठेंगे, सबको आदर करेंगे, खातिर करेंगे, ऐसे कैसे संभव? बोलते हैं ना, ऐसा नहीं, दुर्जन को उपेक्षा करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन मन में हीन भावना नहीं करनी चाहिए जे ये दुष्ट है, ये दुर्जन है, ये पापी है, कदाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, ऐसे नहीं समझना चाहिए। तो ये तो गुणक्रिया, वास्तव में वो जो सत्ता है वो तो भगवान का सत्ता है। ममई अंश जीवोलोकी, मेरा अंश जीव है, अंश अंश में कोई भेद नहीं, लेकिन जीव भूत सनातन, जीव बन गया है, प्रकृति के साथ तादात्म्यता के कारण वो बन गया जीव। था भगवान का अंश, आत्मा बन गया जीव, हो गया जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा, उनको जीवात्मा कहते हैं, उनको ना आत्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवात्मा। दोनों का क्यों है? जीवात्मा क्यों? भाई आत्मा कहो, भगवत अंश जो है तो उनको आत्मा कहना चाहिए, ये आत्मा है, कहते हैं जीवात्मा। ना जब प्रकृति के साथ उसके अभिन्न संबंध हो गया है, तादात्म्यता हो गया है, प्रकृति को स्वीकृति दे करके प्रकृति से तल्लीनता तन्मयता के कारण वो जीव बन गया है। इसको संज्ञा देते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीता। भूत इंद्रिय अंतकरण प्रधान से इसको जीव कहते हैं, इनके जीव संज्ञा। भूत मान पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, इंद्रियो 10 इंद्रियो, 5 कर्मेंद्रियो, 5 ज्ञानेन्द्रियो, हस्त पद वाक पायु उपस्थ, 5 कर्मेंद्रियो, चक्षु कर्ण नासिका जीव तक 5 ज्ञानेन्द्रियो, अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकारी, अंतकरण इसके प्रधान माने अभिमानी, शरीर को जो भोगायतन देह को जो आत्म अभिमानी, प्रधान माने गांव का प्रधान कहते हैं ना, प्रधान यहाँ प्रधान बन गया है,
भगवत अंशो हो गया प्रधान, शरीर का प्रधान बन गया है। देखो ना, प्रधान होने से कितना घमंडी हो जाता है, हम गांव के प्रधान हैं ऐसे। प्रधान एक टाइटल होता है ना। तो हम भगवत अंश राधा रानी के हैं, हम राधा रानी के हैं, राधा रानी हमारी है, तो भुला दिया, भूल करके आप प्रधान बन गए हैं। ये जो प्रधान है इसको जीव कहा जाता है। और आत्मा, आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान, आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान, इनको एक है आत्मा का स्वरूप। वह है आत्मा और ये जीवात्मा। जीवात्मा, जब जीव आकर के और आत्मा तटस्थ शक्ति प्रकृति के साथ संलिप्तता के कारण, तदात्मता के कारण वो बन गया जीव। यह है जीवात्मा, है ना। तो भगवान कहते हैं उस आत्मा रूप में मैं ही हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत सह स्थित हो। सब जीव में आत्मा रूप में मैं ही हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्त स्थितिरिका नम पहनंच सर्वैरहम वेद वेदांतकृत वेदविदेव च अहम। गीता में कहते हैं ना, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्ट, मैं रहता हूँ सबके भीतर विराजमान, है ना। यह